नमस्कार साथियों। आप लोगों ने संभल विवाद तो देखा होगा। करीब 1978 में जो नरसंहार हुआ था, उसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थैंक यू, क्या धन्यवाद। विचार है आपका? आपने आज देखा होगा संभल में कि 78 वर्ष में, मतलब यानी कि जो 1978 में वहां पर नरसंहार हुआ और उसके बाद में कल जाकर के वहां पर मंदिर मिली है। क्या विचार है सर इस पर? जो मंदिर में थी शिवलिंग, तो हाँ। शिवलिंग मिली। हाँ। जब शिवलिंग थी तो शिवलिंग मिली। हाँ। मैं तो कहता हूं, जहां शिवलिंग है, जहां मूर्ति है, हम्म। जहां ओम है, वो मंदिर है। हाँ। तो मानना पड़ेगा। हाँ। इस्लाम में मूर्ति पूजा तो है नहीं। हाँ। तो मूर्ति पूजा जब है नहीं, हुआ क्या? प्राचीन काल में मुगल आतताई आए हाँ जी। और इन्होंने क्या किया, अपनी मस्जिदें बनाई मंदिरों को बिल्कुल। तोड़कर। ये मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर। हाँ। अगर मंदिरों को छोड़कर मस्जिदें बनाई जाती तो जैसे पहले। आज ये व्यवस्था नहीं फैलती। लेकिन उस समय उनका उद्देश्य था हाँ। हाँ। कि धार्मिक धर्म परिवर्तन कराना, धर्म बड़े स्तर परिवर्तन पर करवा। सनातन धर्म को खंडित करना। हाँ जी। और हर एक ने किया, मुगल आए, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिज्म के आधार पर प्रयास किया। लेकिन हाँ। हाँ। सनातन धर्म आदि है, अनंत काल है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो चलता है। हाँ, तो सर ये बताइए, जो ये फैसला हुआ अभी करीब अभी भी नहीं पता चलता मेरे हिसाब से तो। अगर वहाँ पर सर्वे के लिए नहीं जाती, बिजली विभाग की टीम वहाँ नहीं जाती, वो गेट खोल के नहीं देखा जाता, तो आज भी नहीं पता 46 साल क्यों लग गए? ये हमारे देश का थोड़ा सिस्टम है। हाँ। हमारे देश के सिस्टम क्या, हम लोग सिस्टम, कानून, न्याय, संविधान, अदालत, आदेश से चलते हैं। हाँ। 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 अपनी मनमानी नहीं चलाते। हाँ। अपनी, जिसे सनातन धर्म का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ज्यादती का नहीं लिखा जाएगा, जी, बिल्कुल। सद्भावना का लिखा जाएगा, समरसता का लिखा जाएगा, हाँ। एकरूपता का लिखा जाएगा, हुँ, हुँ। एकात्मता के साथ लिखा जाएगा। अच्छा। ये प्रयास है। हाँ। लेकिन हाँ, विपरीत परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये इतना सब कुछ हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। हाँ। लेकिन अब जब उसे सुधार हो सकता है तो सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो हुँ। सुधार होना चाहिए। हाँ। हमारी सभ्यता तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलने वाली है। जी, बिल्कुल। हमारी सभ्यता तो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली सभ्यता है। लेकिन हम इस सभ्यता को कितना निभा पा रहे हैं, कितना निभा पा रहे, बिल्कुल। कितना चला पा रहे हैं, हाँ जी। ये देखना है। एक तरफ से नहीं बचती है ताली, एक हाथ से नहीं नहीं बचती, बचती। ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो दोनों तरफ से हो। हाँ, जहां ऐसा है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग के अंतर्गत है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसे पता होने के लिए है, जिसका सर्वे होना है, जिसका माननीय अदालत में लंबित है, अदालत में पेंडिंग है, उन समस्याओं का तो निपटारा हो ही जाना चाहिए। हाँ। तो ये चीज है जहां एक्चुअली क्या कहता है, हुँ। लोगों ने महाप्रताप सेना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार जी ने भी कहा कि जहां शव है, मतलब जहां दिया गया कब्र है, अच्छा। वो आपका है। हुँ। जहां शिव हैं, तो सर क्या वहां लग रहा हमारे हैं। है कि तो शिव हैं तो हमारे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं का नेता कहा जाता है, सनातनियों का नेता कहा जाता है, उनकी उसके बावजूद भी इतना समय लग गया? हाँ, नहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं का नेता नहीं कहा जाता, हाँ। सनातन का नेता नहीं कहा जाता, वो हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हुँ, हुँ। गोरखपुर जैसी सीट के सबसे कम उम्र के सांसद रहे, हाँ। हाँ। देश की बड़ी पंचायत में रहे हुँ। और अपने मठ की क्रिया को आगे आगे बढ़ाने बढ़ा। का काम किया है उन्होंने। हाँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, कार्य करते हैं। अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप क्षत्रिय हैं, तो वो कहते हैं हाँ, हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है, गर्व। क्योंकि हमारे इस कुल में, हम जिस कुल में हैं, हाँ। हाँ। उस कुल में प्रभु श्री राम, हुँ। भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी हाँ। हुए। तो इसलिए हमें गर्व है और सभी को अपने कुल पर गर्व होना चाहिए, हुँ। गरिमा होनी चाहिए। और आज समय घर वापसी का भी है हाँ। कि जो लोग उस समय धर्म परिवर्तन करा लिया गया जबरदस्ती, हाँ। दबाव देके, हुँ, हुँ। अब वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर है, नूह मेवात है। हाँ। जैसे बहुत से क्षेत्र हैं, वो अपने को मानते हैं हुँ। कि हमारे पूर्वजों ने उस समय ऐसा किया। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी एकता अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। हाँ। एकता अखंडता जो हमारी बहुत मजबूत है, हुँ। गंगा जमनी सभ्यता है, वो नहीं टूटनी चाहिए। हमारी सनातन के सूर्य भगवान हैं, वो बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को सोचे देखे हुए सबके लिए सूरज की रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। चंद्रमा हमारे सबके लिए शांति का प्रतीक है। शांतिपूर्ण सब कार्य होते हैं चंद्रमा के द्वारा, ये सब आपको दिख रहा है। तारे हैं, गंगा बहती है ऋषिकेश से, गोमुख से। हाँ। हाँ। गंगा माँ निकलती हैं। गंगा माँ कभी नहीं कहती हमारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कोई नहाए। गंगा जल जो लेगा, गंगा जल जो पिएगा, गंगा जल इतना निर्मल है, गंगा जल इतना पवित्र है, गंगा जल इतना औषधीय गुणों से भरपूर है, गंगा जल इतना गुणवान है, गंगा जल इतना गुण है कि उसे कोई भी कहीं, चाहे हरिद्वार में उसे प्रयोग करें आप, चाहे ऋषिकेश में प्रयोग करें, चाहे गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर प्रयोग करें, चाहे उसे आप आगे कानपुर में आके करें, चाहे संगम में जाके प्रयोग करें, चाहे गंगा सागर कोलकाता में जाके, वेस्ट बंगाल में जाके प्रयोग करें। गंगा तो निर्मल है, बहता रहता है। जहां जैसे जिसको प्रयोग करना हाँ। प्रयोग कर लो। सनातन इसी तरह की विचारधारा का धर्म है। हाँ। सनातन यही रीति रिवाज और हुँ। परंपरा को लेकर चलता है। हाँ, सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए कहीं न कहीं खतरा है।
नहीं, देखिए ओवैसी जी क्या कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। योग्य है, बड़े भाई हैं। उनका दिल अच्छा है, हाँ। दिमाग भी अच्छा है। हुँ। लेकिन वो दिल और दिमाग से काम नहीं करते, सिर्फ जुबान से काम करते हैं। अच्छा। जुबान उनकी वोट बैंक के लिए चलती वोट है, बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए हाँ। राजनीति करते हैं। दिल में उन्हें भी पता है, हुँ। उनके भी प्राचीन, उनके भी पुरखे, उनके भी परदादा सनातनी रहे हैं, हाँ, हाँ। हैदराबाद में भी रहे हैं, हुँ। उन्हें पता है। लेकिन अब उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है, ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम मजलिस के लिए काम करना है, उन्हें अपने उसी हिसाब से कैंडिडेट खड़े करने हैं, तो इसलिए उनकी उस भाषा शैली थोड़ी बदल जाती है, हाँ। भाषा परिवर्तित हो जाती है। हुँ। दिल के भी अच्छे हैं, दिमाग के भी अच्छे हैं, जुबान से लोगों को अच्छे नहीं लगते ओवैसी साहब, लेकिन उनकी भावना सदैव होनी चाहिए देशभक्ति। जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, अब जैसे वो घुमा के बात बोलते हैं, हाँ, हाँ। घुमा के कैसे बोलते हैं, कैसे? हम भारत माता की जय नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे हाँ। भारत माता की जय। लेकिन वो मुझे पता है, मैंने देखा है, पंच वक्ती नमाजी हैं, हाँ। पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो माथा कहाँ रखते हैं? माथा भारत माता पे रखते हैं, जमीन पे रखते हैं, धरती पे रखते हैं, मादरे वतन पे रखते हैं, मादरे वतन की जय बोलते हैं, मादरे वतन को प्यार करते हैं, धरती पे माथा रगड़ते हैं दिन में 5 बार, लेकिन भारत माता जय नहीं बोलते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब घुमा के बात करते हैं, वो केवल वोट बैंक के लिए बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बस ये उनका उद्देश्य है। और दिल के भी अच्छे हैं, दिमाग के भी अच्छे हैं, देश की बड़ी लोकसभा के सदस्य हैं, देश की बड़ी पंचायत है, लोकसभा उसके सदस्य हैं, राजनीतिक दल के मुखिया हैं, लेकिन हाँ, उनको अपनी राजनीति काम करना है, तो राजनीति के लिए हो सकता है उनके मतभेद और मनभेद बने रहें, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जब भी देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए, भारत की बात आए, हिंदुस्तान की बात आए, तो उस समय एक धर्म की बात नहीं करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी चाहिए। हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब भुवनेश्वर से लास्ट टाइम आई, उड़ीसा से दिल्ली आई, तो उनका लास्ट में आखिरी भाषण क्या था भुवनेश्वर में, कि मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे खून, जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। तो एकता अखंडता की मजबूती के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। इस्लामिक कंट्रीज, अरब, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, कहां-कहां देशों में जाते हैं, सभी इस्लामिक देशों में जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे अधिक ज्यादा जाने वाले प्रधानमंत्री हैं जो इस्लामिक देशों में गए, और उन्हें हमें गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और अच्छा लग रहा है। और 140 करोड़ लोगों का सम्मान है कि मोदी जी को जब उन राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, तो मोदी जी वो सम्मान का श्रेय स्वयं नहीं लेते, बल्कि अपने देश के 140 करोड़ लोगों को देते हैं और उनका सम्मान मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो गांव गली गलियारे में रहने वाला व्यक्ति, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति, लद्दाख में रहने वाला व्यक्ति, लेह में रहने वाला व्यक्ति, लक्षद्वीप में रहने वाला व्यक्ति, गोवा में रहने वाला व्यक्ति, पणजी में रहने वाला व्यक्ति, दमन में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, ये उसका भी सम्मान है, खेत खलिहान वाले का भी सम्मान है, भट्टियों में काम करने वालों का भी सम्मान है, कोयले की खदानों में काम करने वालों का भी सम्मान है। सर, अगर देखें हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मतलब धर्म के लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, इन्हें संविधान में तो बराबर ओहदा दिया गया है अपनी धर्म को मानने के लिए। हाँ, देखिए हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष संविधान है। जब धर्मनिरपेक्ष संविधान होता है, तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही चलता है। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। जब अभी पिछले दिनों 1 जुलाई से, जो कि 1 जुलाई मेरे जन्मदिन का भी तिथि है, तो मैं हर्ष महसूस करता हूं कि मेरे जन्मदिन वाले दिन हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नए कानून वीएनएस और वीएनएसएस लागू किए। तीनों कानूनों में परिवर्तन कर दिया। आज कानून भारतीय है, पहले हमारी दंड प्रक्रिया थी, आज हमारे न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता। गुलामी की दास्तां के प्रतीक, मानसिकता के प्रतीक, औपनिवेशिक साम्राज्य के प्रतीक, अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक को उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। वो बात अलग है, 78 साल बाद हो पाया, लेकिन एक ऐसा धुरंधर हमारे देश का गृह मंत्री आया जिसने ऐसा करके दुनिया को दिखा दिया कि अब हम स्वतंत्र भारत के, आजाद हिंदुस्तान के लोग हैं। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि जो मंदिर जहां पर बना हुआ है, जहां पर मस्जिद है, उसे वैसे रहने दीजिए, उसे तोड़ करके मस्जिद की जगह मंदिर बनाना है, फिर मंदिर की जगह मस्जिद बनाना है, इससे क्या फायदा हो रहा है देश को? बात मस्जिद मंदिर बनाने की नहीं है। आप आंकड़े निकाल के देखिएगा दुनिया के, इस्लामिक कंट्रीज हैं 55-56, उनमें इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें इतनी मस्जिदें नहीं हैं। चाहे सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, कहीं हो, इराक कहीं हो, इतनी मस्जिदें नहीं है। सीरिया इतनी मस्जिदें नहीं है, फिलिस्तीन इतनी मस्जिदें नहीं है, यरूशलेम में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। इसका मतलब हम मंदिर भी बनाते हैं, हम मस्जिद भी बनाते हैं, हम गुरुद्वारा भी बनाते हैं, गिरजाघर भी बनाते हैं। कभी किसी गुरुद्वारे पे क्यों नहीं आरोप लगा कि ये मंदिर या मस्जिद के ऊपर बना हुआ है? क्यों नहीं? वो नहीं बनाते, वो जमीन लेते हैं, अपनी जमीन करते हैं, फिर बनाते हैं गुरुद्वारे। तो सिख धर्म भी आया, सनातन धर्म के बाद ही आया, तो गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षाएं दी। इस्लाम धर्म आया सनातन धर्म के बाद ही आया, और उन्होंने अपने मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षाएं दी। शिक्षाएं किसी की बुरी नहीं, शिक्षाएं किसी की गलत नहीं, चाहे कोई पीर पैगंबर हुए, संत हुए, कोई हुए इस देश में, किसी की शिक्षाएं गलत नहीं है, सबकी शिक्षाएं अच्छी हैं, सबकी शिक्षाएं महान हैं, सबकी योग्यताएं हैं, सर्वधर्म समभाव है। किसी धर्म में, किसी मजहब के लिए कोई लड़ाई नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं। लेकिन उसको लागू करने वाले लोग तरह तरह की जब बातें करते हैं और उसको राजनीति से प्रेरित करते हैं, और जो राजनीति से जोड़ के करते हैं, तब दुख होता है, तब परेशानी होती है, तब हिंसा होती है, तब आतंकवाद की बात कही जाती है, तब दंगा होता है, तब पुलिस पर पथराव होता है, तब गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन
लेकिन जब गोलियां चलती हैं और बंदूक से गोली निकलती है, वो किसी का धर्म नहीं देखती, वो किसी का मजहब नहीं देखती, वो मारती है सिर्फ किसी बाप के बेटे को, वो मारती है किसी पत्नी के पति को, वो मारती है किसी माँ के बेटे को, वो मारती है गोली किसी बहन के भाई को। उस समय मौत होती है, और जब एक व्यक्ति मरता है तो कई रिश्ते मर जाते हैं। सर, तो क्या लग रहा है कि अभी जैसे राम मंदिर निर्माण देखा, उसके बाद में बहुत से लोगों का बयान आया कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उन्हें बताएंगे, और जब हमारा समय आएगा तो हम मंदिर को वापस वहां पर मतलब मस्जिद बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि पहले जब मंदिर बना तो कानून से बना, हम लोग याचिकाकर्ताओं में थे। सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूं कि 500 वर्षों की उस दास्तां को, जब प्रभु श्री राम का मंदिर था और हर बार बारिश से पहले मई जून जब छुट्टियां होने को होती थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या एप्लीकेशन लगती थी हर बार। किस बात की एप्लीकेशन लगती थी? टेंट हाउस बदलने के लिए। जो टेंट ऊपर लगा था, टेंट में सुराख हो जाते थे, साल भर में टेंट गल जाता था, सड़ जाता था, तो उस टेंट को बदलने के लिए, कि टेंट चेंज होने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस केस में एप्लीकेशन लगती थी। बहुत मुश्किल से हील हुज्जत के बाद वो एप्लीकेशन अलाउ होती थी, और तब कहीं वहीं प्रभु श्री राम के अयोध्या में, प्रभु श्री राम की हनुमान घड़ी में, प्रभु श्री राम के राजा दशरथ के अयोध्या में उनके ऊपर से पुराना टेंट हटाकर नया टेंट लगाया जाता था, जिससे बारिश में प्रभु श्री राम भीगे ना, बारिश में प्रभु श्री राम के ऊपर की व्यवस्था बनी रहे। ऐसा इतने वर्षों से चल रहा था, इतने लंबे समय से उस समय को चला। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने शांति से, और मैं धन्यवाद करता हूं योगी जी का, शांति से कोई चीटी भी नहीं मरी, और शांति से मंदिर का निर्माण हुआ और उस कानून का लागू हुआ और पालन हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने इस्लाम मानने वाले मुसलमान भाई बहनों का, उन्होंने बड़ी समझदारी से, बड़ी सहूलियत से, बड़ी इज्जत से, बड़े सद्भाव से, बड़ी समानता से, बड़ी समरसता से, बड़े प्यार से, बड़े सद्भाव से उस मंदिर के निर्माण में सहयोग भी किया और आएंगे। सर, लास्ट सवाल है, ये किसी दर्शक ने पूछा है कि वकील साहब से पूछना कि ज्यादातर मंदिर के ऊपर मस्जिदें उत्तर प्रदेश में ही क्यों बनी? नहीं, साउथ में नहीं बन पाई। साउथ के राजा मजबूत थे, साउथ में भाषा की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो अपने राज को बचा पाए। कर्नाटक में बचत रही। आप देख रहे हैं साउथ के विशाल मंदिर थे, आज भी वैसे बने हुए हैं। उत्तर भारत में क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए आतताई, तो इधर से ही होते चले आए, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां तक ज्यादा फैलाव रहा। समतल भी था। एक तो भाषा की प्रॉब्लम थी, एक खाने पीने की प्रॉब्लम थी, जलवायु की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए ये समस्या इधर आई। और इधर उधर राजस्थान के बॉर्डर पर राजपूत सम्राटों ने, राजाओं ने अपनी तलवार के बल पर सनातन धर्म को बचाने का काम किया, अपने बलिदान किए, उनका सिर कट गया, धड़ लड़ता रहा। ऐसा हमारा इतिहास है इस देश का, और उन्होंने आतताइयों से अपनी बचत की, देश और राज्य को बचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।